एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਦਾਤਾਰ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। हे प्रभु, तेरे हुक्म नाल ही बंधना तो छुटकारा मिलता है। तेरी रजा तो बाहर कोई नहीं ना आख सकता है। जो कोई मरूख आखन ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। परमात्मा सब कुछ जानता है कि ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ परमात्मा अपनी सिफत सलाह बख्श देवे। हो गया? हाँ ठीक है, तो बिमी जी आप पढ़ दो दोनों। हाँ। कईयों को दुख और भूख की मार पड़ी रहती है। हे दातार, किए कर्मों से ही ये दात मिलती है। हे प्रभु, तेरे आदेश से ही हम बंधन मुक्त होते हैं। तेरी रजा से बाहर कोई नहीं ना ही रह सकता है। तेरी रजा से बाहर कोई नहीं ना ही रह सकता है। अगर कोई मूर्ख कहने का यत्न करे, मनुष्य को भली भांति पता है कि उसे परमात्मा के दरबार में मुंह की खानी पड़ेगी। परमात्मा सब कुछ जानता है कि वह हमें क्या दे रहा है। केवल कुछ मनुष्यों को इस बात का ज्ञान है, जिसकी परमात्मा अपनी कृपा और दया बख्शता हो। बख्शता है ना? हाँ, बख्शता हो बस। हाँ। हे नानक, वह बादशाहों का भी बादशाह है। अब इंग्लिश में, many remain hungry and die with pain and suffering. It's your indication to them all their misdeeds, O Lord. By His will we seek freedom from bondage. No one else can speak or seek it. If someone tries to act wise, he shall realize his foolishness and he will face the consequences. God knows everything about what He gives us. Only a few realize and acknowledge it. One who is bestowed and blessed with virtues, O Nanak, He is the King of Kings. हाँ जी। हाँ, तो नीलम जी तो आपके बाद ही करेंगी, बिमी जी आपको ही करना पड़ेगा एक्सप्लेन जरा। हाँ जी, तो ये पहले वाले से कि वही हमारी जब वो कह रहे हैं कि मैनी रिमेन हंग्री, कईयों को दुख और भूख की मार पड़ी रहती है। तो वही जहाँ पर आपकी कामनाएं ज़्यादा हैं, भूख ज़्यादा है, वहीं पर ना ज़्यादा जैसे अनरेस्ट है, आप देखोगे क्योंकि वो और अनरेस्ट के कारण ही फिर वही वो पेन और सफरिंग और लोगों की इल हेल्थ, क्योंकि अंदर जो आप अंदर से गुजर रहे हो, क्योंकि हर बारी आपकी एक और तलब है और कुछ वो, तो आप कंटिन्यूसली अपने कहीं ना कहीं अपने फिजिकली तो अपने आप को अफेक्ट कर ही रहे हो, और उसका वो जो मेंटली जो आप डिस्टर्ब हो रहे हो वो सब कुछ, और तो वही वो पेन एंड सफरिंग्स में ऐसे लोग वही घिरे रहते हैं। क्योंकि वो यदि पहले से नहीं कह रहे तो वो वही कह रहे हैं कि जब वो कहा कि वो ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं, ईश्वर की जो कृपा है वो तो अपरंपार है,
और वहाँ पर उसका किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं है। वो तो इंसान ही है जो उसको लगता है कि भाई उसके पास ज़्यादा है, उसकी कटोरी में ज़्यादा खाना है। तो वो वहाँ पर ही वही है कि यही सब मोह माया, ग्रीड, इसी से सारी सफरिंग्स और पेन का कारण है। और ये दातार किए कर्मों में ही ये दात मिलती है। इट्स इंडिकेशन टू देम ऑफ द मिसडीड्स। तो जो आप जो कुछ भी आपको मतलब यदि इंसान ये रियलाइज करे कि ये जो पूरा ये कर्म चक्र मेरा चल रहा है, जो मैं कर रहा हूँ उसी का जो अगला वो है, जैसे ना वो क्रेडिट डेबिट का वो चलता जा रहा है। तो यदि इंसान वो रियलाइज कर ले कि मैं मतलब कि ये मेरा पूरे इस जीवन में ये सर्कल चलता रहेगा और जीवन के बाद भी मतलब अगले जीवन में भी वो है, ये कर्मों का ही पूरा खेल है। तो जब उसकी जो भी उसकी जो किसी की जो जब हमें कोई वो पेन है या सफरिंग है, वो हमारे अपने ही मिसडीड्स के कारण ही है। तो वो ये नहीं कि वो ईश्वर आपके साथ ऐसे कि हम कभी कहते हैं कि ईश्वर तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया, उसने कुछ नहीं किया सब कुछ तुम्हारा अपना ही किया हुए है। मतलब तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने दुश्मन हो। और बाय हिज विल वी सीक फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। और जब हमको एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ जो है वो उसने उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम हैं, उस प्रोसेस के कारण है। तो जब जहाँ पर वो आ जाए तो हम अपने आप ही हमारी उसकी तरफ ही वो ग्रैटिट्यूड आएगी और वो है। तो जब तेरे आदेश से ही हम बंधन मुक्त होते हैं। तो वो सब कुछ मतलब जब हम उस कह भी रहे हैं जो उसका आदेश, उसमें भी उसका वो प्रोसेस इन्वॉल्व है। मतलब वहां पर भी यदि हम कहेंगे जी ईश्वर मतलब इस लाइन के लिए स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि ये नहीं है कि ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा कर दी तो मैं बंधन मुक्त हो गया। वो ईश्वर की कृपा भी तभी तुम्हारे ऊपर हो रही है क्योंकि तुम उस नियम के अनुसार वो चल रहे हो। जहां पर तुम नियम थे तो फिर वो उसकी लाठी भी तुम्हें पड़ेगी। तो वो बंधन मुक्त होना भी वो भी तुम्हारे अपने हाथ में ही है। और वही तेरी रजा से बाहर कोई नहीं ना ही रह सकता है। वही ईश्वर के जो नियमों के उसमें विधि के विधान के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो तो वो सब कुछ वो है उसके आर पार हो गए। वो जैसे जो बैलेंस आपका बिगड़ेगा तो आप गिरोगे। और यदि कोई इफ समवन ट्राइज टू एक्ट वाइज ही शैल रियलाइज दिस फुलिशनेस एंड ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। वही है कि जो कोई इंसान को लगने लगेगी जी भाई मैं ही मैं हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, तो वहीं पर तुम्हारा पतन अपने आप ही है। तो तुम्हें वो लाठी पड़ेगी, आज नहीं तो कल वो हिसाब किताब मतलब हो जाएगा। एंड गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट व्हाट ही गिव्स अस, ओनली अ फ्यू रियलाइज एंड एक्नॉलेज। तो वो ये है कि ईश्वर तो हर बार वो कहते हैं न्याय करने वाला है, बहुत कुछ सभी को दे रहा है। पर बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं, रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं। मतलब तो और एक्नॉलेज करते हैं, उसकी तरफ एक शुक्राना रखते हैं। तो वन हु इज बिस्टोर्ड इन ब्लेस्ड विद वर्च्यूज, जिसको परमात्मा अपनी कृपा और दया बख्शता हो, ये नानक में बादशाहों का ही बादशाह है। तो वही है ईश्वर कृपा जिसके ऊपर बनी ही है वो नेचुरली वो बादशाह है। चाहे वो मतलब और वहीं पर कि वो वेल्थ मटेरियलिस्टिक वेल्थ से आप नहीं कह सकते कि कोई इंसान बादशाह है या कोई फकीर है, भिखारी है। जो ये सब कुछ मतलब वही अंदर ही वो कहते हैं ना वो जैसे बहुत पुराने पिक्चर में वो दिखाते थे कि वो जो राजा है या जो अमीर है वो तो उसी में वो गम में उसको 10 बीमारियां भी लगी हुई हैं पर और पैसा लालच, और वहां पर वो जो गरीब हैं वो नाच गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, केफ्री हैं। तो वो असली खुशी है। तो मटेरियलिस्टिक वेल्थ के अगेंस्ट मतलब वही है कि उसमें नहीं पड़ो मोह माया में, अंतर आत्मा की खुशी को ढूंढो और उसकी तरफ ईश्वर की अपार कृपा हमेशा सभी पर बनी हुई है। ये हमारी अपनी ही खोज है और अपना ही प्रयत्न है जो है वो, और उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं।
तो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, मतलब आपने इतना सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया इसको, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, इतना ज़्यादा सुंदर बोला है आपने। बिल्कुल अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली आपने पूरी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, अब कौन बोलेगा? नीलम, और नीलम जी आप या मोना देख लो जो भी बोलना है, जिसको भी। मैं बोल देती हूँ। हाँ बोलो। मुझे मतलब वैसे तो ये बिम्मी जी ने बहुत अच्छा बोला है, बस मुझे एक यही बोलना है। मेरे को वो ओशो का ध्यान आया कि मतलब जैसे इसमें बताया ना, भी मूर्ख लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते, भी वो सच में मतलब वो नहीं समझ पाते, मतलब भगवान को बोलते हैं कि अपनी विश करते हैं, और भी जो सारी सृष्टि चला रहा है, सबका पालन पोषण कर रहा है, उसको पता है कब क्या करना है, कैसे किसको देना है कुछ, कैसे किसका क्या करना है। उसको तो मतलब तुम क्या मतलब उसको गाइड कर रहे हो, भी तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, मतलब हाँ ठीक है। ये मतलब ये चीजें मतलब कम लोग ही समझ पाते हैं। मतलब ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि हम भगवान को बोल रहे हैं, इसमें वो ये इतना ही समझ हाँ लिया है। ये ना बिम्मी जी वो का लोग इसमें ये कहना था कि जो भी कुछ है ना वो मेरा ही अपना करा हुआ है, ये मतलब है इसका जो पूरा जो एसेंस है ना, इसका पूरा जो 4-5 श्लोकों का जो एसेंस है वो यही है कि दाता तो सबके लिए दाता एक बराबर है। वो कहते हैं ना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, ये रामायण की छुपाई है। तो उसमें प्रेम से प्रकट मतलब जिसने एक्सपेक्टेशन जिसकी जीरो हो गई, जिसको अपने स्वरूप का भान हो गया कि शरीर के लेवल पर जो जी रहा है, शरीर का तो हो गया, सिर्फ भूख से लेना देना होता है, लेकिन जो मन की भूख है ना उसके कारण जो है ये मचती है, हाय हाय। तो वही चीज़ बता रहे हैं इसमें। मेन मतलब ये है कि इन सारी पंक्तियों का मतलब यही है कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। वो नहीं कुछ करता आपके साथ में, लेकिन आप उसके नियम से बाहर भी नहीं हो कि आप कुछ भी कर लोगे। तो ये होता है ना, असुर लोग ही वो बन के बैठ जाएंगे ना, वो तो परमात्मा से ऊपर बन के बैठ जाएंगे ना, फिर वो चीज़ है ना। हाँ जी, चलिए नीलम जी से पूछते हैं पहले। हाँ जी नीलम जी बताइए आप। जय श्री कृष्ण। उसमें शुरू में ये बोला है कि लोगों को हर समय हाय हाय, ग्रीडीनेस, मतलब नीलम जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अब मैंने हाँ, अब ऊंचा बेहतर। करा। हाँ, अब क्या? थोड़ा सा आप नहीं तो फोन को एकदम ना अपने, हाँ आपका म्यूट हो गया नीलम जी, म्यूट है आपका। जय श्री कृष्ण। इसमें ये बोला है कि जो हमें मिलता है सब हमारे कर्मों का फल होता है, और लोगों को हाय हाय, ग्रीडीनेस, दुख सुख में जो पड़े रहते हैं, वो इसलिए पड़े रहते हैं कि वो समझते नहीं है कि हमने अपना कर्म फल भोग रहे हैं। अगर हम उसको शांति से भोग लेंगे तो कट जाएगा, पर अगर उसको फिर हाय हाय करेंगे तो और कर्म बनाएंगे आगे के। तो आगे वो बोलते हैं कि ये भगवान ग्रेट है और उनको सब पता है कि क्या हमको देना है, किसको क्या देना है। और जो मूर्ख ये कोशिश करते हैं कि हम अपना ज्ञान जताएं, तो वो उनके दरबार में मार ही खाते हैं। और साथ में ये बोला कि उसकी कृपा से ही आप उसकी तरफ जा सकते हो। उसकी कृपा नहीं होती तो कुछ लोगों पे कृपा होती है, तो ये समझते हैं कि उसकी रजा में राजी रहने सुख है। जय श्री कृष्ण। हाँ ये बात तो समझ में तो सबको ही आ गया। वही है इसमें ना, यही है कि जैसे ईगो भाव में जो भी मनुष्य जी रहा है ना, तो वो कोशिश करता है, तो वो फिजिकल नीड तो बहुत कम होती है इंसान की, वो पूरी हो जाती है, हर किसी बंदे की हो जाती है वो पूरी। चाहे वो भिक्षा मांग के भी खा रहा है तो भी कुछ मैटर नहीं करता वो उस लेवल पर, या कहीं चोरी भी करके खाता है तो भी नहीं मैटर करती कोई भी चीज़। लेकिन फिजिकल नीड तक यदि कोई इंसान चोरी भी कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता ये सब लेना देना उस लेवल तक, क्योंकि कहते हैं हमारी जो शरीर दिया वो भी तू नहीं दिया है तो वहाँ तक चलता है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे
इसमें ना एक भजन था कि बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज़्यादा। तो मतलब वो इस प्रकार से चलता है ये अकाउंट्स का, जो डेबिट क्रेडिट का जो इन्होंने बताया ना अभी बिम्मी जी ने। तो डेबिट क्रेडिट इस तरीके से चलता है कि कुछ भी जो मेरा नहीं किया हुआ ना वो मेरे सामने नहीं आएगा, और जो मैंने कराया है वो मेरे सामने आएगा। और लेकिन वो आएगा कब? क्योंकि उसमें जो समय का जो समय तत्व जो काउंट हो जाता है ना उसमें, तो इस कारण हम भूल जाते हैं कि हमने ये किया था और ये चीज़ हमारे सामने वही चीज़ लौट के आ रही है वापस। तो प्रकृति वही लौटाती है। आपने चाहे गुस्सा किया, क्रोध किया या किसी से प्रेम किया, कुछ भी किया, वो वही लौटाएगी जो आपने दिया हुआ है। अब इसमें बता रहे थे, एक मैं वो पढ़ रही थी, पतंजलि योगा सूत्रा पढ़ रही थी, तो उसमें यही चीज़ बता रहे थे कि जैसे जो हम करते हैं ना, जो हम शरीर भाव में होकर करते हैं, तो एक ना हम वो स्ट्रीट बनाते हैं, जैसे माइंड में हमारे स्ट्रीट बनती चली जाती है और वो गहरी होती चली जाती है। तो उसमें ना हमारा अपने पराये वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर इतनी ज़्यादा हम संस्कारों की रेखाएं हमारी इतनी गहरी गहरी होती चली जाती हैं, तो हम ब्रेन का जो 75% जो हिस्सा है या उससे भी ज़्यादा, तो हम यूज़ ही नहीं कर पाते। तो जब मनुष्य अपने पराये के भेद से जब ऊपर उठ जाता है ना, तो वो कहते हैं उसका पूरा माइंड वो यूज़ करने लायक बन जाता है। तो वही चीज़ जो है परमात्मा की तरह हो गई, तो वो सर्वव्यापक वाली स्थिति में आ जाता है। तो वो परमात्मा हमें स्वयं को ही साथ में स्वयं ही बनना है। वो जो अंदर अपनी क्वालिटी, जो परमात्मा की जो क्वालिटीज़ बार बार बताई जाती है ना कि असंग रहो, निर्विकार रहो। निर्विकार मतलब आप कुछ भी कर रहे हो और उसमें अपने आप को बिल्कुल बीच में से सफा कर लो, ये मतलब निर्विकार स्टेट। मतलब वो कभी भी अपना दम्भ नहीं भरता ये कि मैंने ये किया। तो वो जो आत्मा की क्वालिटीज़ है ना, ये जो सेकंड चैप्टर हम गीता का कर रहे हैं ना, तो उसमें आएंगी, तो उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे जो है मतलब वो चीज़ हमेशा आपकी अपनी मेमोरी में बसी हुई होनी चाहिए। ऐसा हो जाए कि जैसे खाना पीना हम खाते हैं ना और डाइजेस्ट हो जाता है, तो ऐसे नॉलेज जब डाइजेस्ट हो जाती है तो फिर हमारा जीने का तल और जीने का नज़रिया होता है ना, वो बदल जाता है हमारा। जैसे कहते हैं ना, नज़र बदली, जब सारा ही कुछ अपना ही दिखाई देने लग जाता है करा हुआ, तो फिर उसमें वहाँ तक का अभ्यास ज़रूरी है। पतंजलि वाले उन्होंने भी ना, ऋषि ने भी ये बताई कि जैसे जो प्राणायाम ये सब जो चीज़ें कराते थे ना, ये बाद में इसको मॉडिफाइड किया गया, लेकिन पहले वो इस तल पर नहीं थी। जैसे प्राण को सिर्फ उसके साथ में अटैच करके किया जाता था कि प्राण से ये बॉडी चलती है सभी की, तो बस प्राण वहीं तक ही शामिल है। उसमें जो अपने पराये का जो कर दिया और जो सांस की गति हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे कि मैंने बाहर कोई इंसिडेंट घटा और मेरी ब्रीदिंग पैटर्न जो मेरा फ़र्क हो जाता है, उसके कारण ही मेरे शरीर में बीमारी आती है। ये चीज़ हमें पता नहीं चलती, लेकिन ऐसा ही होता है। तो ये ब्रीदिंग पैटर्न उसका योगी की तरह हो जाता है जिसमें जिसका भाव अपने वाला शरीर का जो भाव है वो जिसके अंदर मिट गया, और या फिर जिसने सबको एक्सेप्ट कर लिया, पूरे पूरे संसार को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट उस सेंस में कर लिया कि जो जैसा है, लेकिन अब मुझे अपनी मन बुद्धि लगाकर उसको भी कैसे सेंटर पे लाना है, इस तरीके से। तो वो व्यवहार में जो फ़र्क आता है ना हमारे, तो व्यवहार हम कभी भी किसी के साथ में भी सेम नहीं करते। तो पहले स्पिरिचुअलिटी में ये भ्रम हुआ करता था कि संभाव करें संभाव करें, तो संभाव उसको नहीं कहा जाता। संभाव आत्मा की तरफ पर जाना, जर्नी, वो मेरी भी अपनी जर्नी जारी है और दूसरा जो सामने व्यक्ति है उसको भी मैं वहीं तक सेंटर पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मैं उसकी कोई भी चीज़ जो वो अहंकार भाव से कर रहा है, तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करती, उसको मैं परमिशन नहीं देती कि तू मेरे अंदर एंटर हो जा। तो एंटर तू तभी हो सकता है जब तू आत्मा बन जाए। तो इस तरीके से जब हमें व्यवहार भी करना आ जाता है ना सामने वाले, और फिर उसमें व्यवहार में भी हमारे अंदर इस प्रकार से हो जाती है कि हम मेडिसिन को इस तरीके से देते हैं कि दूसरे वाला मेडिसिन किसी भी कीमत पर लेने को स्वीकार हो जाए। तो उस प्रकार सामदंड भेद जो अपनाने हैं, सामदंड भेद एक तो मनुष्य अपनाता है संसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, एक सामदंड भेद अपनाया जाता है किसी को सेंटर पर लाने के लिए, सुप्रीम सेंटर पर लाने के लिए। तो वो चीज़ जो होती है, यही जो है साधना और अभ्यास जो है हमें जीवन में करना पड़ता है। ये बहुत ही सुंदर वो है, इसमें जिम्मेवारी टोटल हमारी अपनी है, मुंह की खानी पड़ेगी ना, तो वो यही है। बहुत ही अच्छे वो थे श्लोक। हाँ जी, अब दोबारा बोलेंगे सब। हाँ, इसमें मुझे आपने जो भी कहा ना, ये बहुत सही कि ना, मतलब अपने आप को तो मैं ठीक कर रही हूँ, मतलब सबसे पहले तो मेरे से ही शुरू होता है, और उसके बाद जो मैं आसपास यदि कुछ देख रही हूँ तो उसके अंदर उसको भी ठीक करने की जिम्मेवारी भी, जैसे मैं वो भी जिम्मेवारी उठा रही हूँ। तो उसके लिए चाहे मुझे वो सामदन भेद करना पड़ रहा है उसको ठीक करने के लिए,
तो वो ठीक है, मतलब वो जस्टिफाइड है। परफेक्ट तो है। जैसे कई लोग ना, हाँ नहीं ये मैं आपको बताऊँ, कई लोग ना इस तरह से कहेंगे, जैसे कभी मतलब ये तो घर में, आप घर में भी हो जाता है बहुत बार, कि जैसे कभी किसी बात पर मैं कोई बहस करूंगी या कोई गुस्सा करूंगी, तो या झट एकदम ये बात आएगी, तेरे गीता पढ़ने का क्या फायदा? अभी भी गुस्सा भरा ये तो भरा हुआ है। श्लोक मम्मी जी हमें पूरा उम्र हो गई सुनते हुए। कहाँ से? मैंने कहा सीता में तो थ्रूआउट वो अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध कर, युद्ध कर। मैंने कहा उन्होंने तो कहीं नहीं कहा बैठा रहे और सुनता रहे चुपचाप, और जो हो रहा है उसको देखता रहे। वो तो कह रहे उठ जाग और लड़। तो मैंने कहा तो इसलिए ये वहां पर वो अहंकार नहीं है। यदि हम बोल रहे हैं, यदि कुछ हमें कुछ गलत दिख रहा है उसको ठीक करने में, और दूसरे में भी गलत, वहां पर मेरा अहंकार नहीं है कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझ रही हूँ, पर एक मतलब वो एक्चुअल में वो नजरिया अपना भी तुमने पहले चेंज किया हुआ है ना। तुम भी कभी उस लेवल पर थे, तुम्हारा भी नजरिया चेंज हो गया कि भाई ये तो वो सही गलत की थोड़ी सी सूझबूझ। मतलब आप ये है कि आप सिंह हो, गीदड़ों को शिकार मत करने दो। मतलब डर के नहीं बैठना, हाँ, वो सिंह। निर्भय भी होना है हर चीज में, मतलब अपनी लड़ाई लड़नी है। अब जैसे वो नहीं है, अब मोदी जी का ही है, जैसे सारी मेरे को लगता है बाहर की फॉरेन कंट्रीज भी जो है उनका शिकार करने में है, क्योंकि इंडिया की कोई पिक्चर ही दूसरी कर दी इन्होंने, कर दी। अब उससे सबको पैनिक है, उस चीज़ से ज़बरदस्त पैनिक है, और उसके लिए कितना जो है वो करा जाता है, मतलब पैसा दिया जाता है। तो वो चीज़ों में गीदड़ कितने ही बड़े बन लें, कितना ही शिकार करने की, लेकिन वो बादशाही ये नहीं है कि उसको ख़त्म नहीं करा जा सकता, ख़त्म करा जा सकता है। फिजिकल लेवल पे मार सकते हो आप किसी को भी, कुछ मैटर नहीं करती वो चीज़। लेकिन जो बादशाह है वो तो बादशाह ही रह गया ना, जिसकी कोई डिमांड नहीं रह गई, तो वो तो बादशाह वैसे ही बादशाह की कैटेगरी में आता ही वो मनुष्य है जिसका भिक्षा पात्र गिर गया, जिसको अपने लिए चाहिए ही नहीं कुछ। तो वो मनुष्य जो होता है ना, हाथ से जिसने खुद ही छोड़ दी सारी दुनिया, तो फिर वो बादशाह बन गया सब कुछ रहते हुए भी। ये बादशाही ना बहुत ज़्यादा, ये बादशाही वाला स्वभाव ना आप देखोगे कि पैसे से और इससे किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं होता इस चीज़ का। और दूसरा ये जो कहते हैं, जैसे मानते नहीं, ओशो ने तो कितनी सुंदर स्टोरी बताई है उसके लिए। जो डायोनिस था, तो फिर वो उस पर बैठा था, सिकंदर उसके पास में आया, वो बोला देखो मैं सिकंदर हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो फिर वो बोला कि तुम मेरे साथ में चलो, तो वो कह रहा है कि नहीं मैं तो नहीं जाता, मैं तो अपना स्वयं का मालिक हूँ। और वो बोला कि जो है तुम्हें जाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं मेरे को कुछ नहीं, मतलब मेरे को डर नहीं लगता उस चीज़ से। तो वो बिल्कुल अपना बादशाह, मतलब जिसको अपने ऊपर कंट्रोल है, वो चीज़ हो गई। और फिर उसमें कहा कि वो बोले कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मैंने देख लिया कि तुम्हारे को किसी भी चीज़ का लालच नहीं। तो वो कह रहे जरा सामने से हट जाओ, जरा धूप को आने दो। मतलब इतना बढ़िया जो वो है ना, जो अंदर से जो बादशाहीपन जो होता है ना, ये चीज़ आप ना किसी भी चीज़ से आपका खरीदा नहीं जा सकता। तो वो चीज़ जो है वो उसमें आती है, किंग में आती है, या उसमें लायन कह दीजिए, लायन वाला स्वभाव होता है। तो ये हर जगह फाइट वाला तो चलता है। और वो जिसमें ये पावर होती है ना मिम्मी जी, जैसे आप ही हैं ना, तो ये पावर होती है ना जिसमें, जिसने अपने आप को तो क्लीन करा, तो अपने आप को क्लीन करने से भी चलेगा नहीं ना काम। जो बाहर की भी जो सफाई कर सकता है, तब आप पूर्ण होते हो। एक तो हो गया कि अपने आप तुम सफाई करके बैठ गए, अपनी आत्मा में बैठ गए। लेकिन आत्मा भी खाली तो नहीं बैठेगी ना, वो भी शरीर लिए बैठी है। तो अब उसमें बाहरी भी जिसका सामर्थ्य है, तो वो तीर्थंकर बन जाता है। तो तीर्थंकर ये नहीं है कि वो महावीर ही थे या वो थे, मतलब अपने जैसे भी लोग जो चलते फिरते हैं वो भी तीर्थंकर ही होते हैं। यदि जैसे आप जितना भी एरिया या अपने कंपाउंड में भी रहकर इस तरीके की नॉलेज को और ढंग से उसको एक्सप्लेन करके आप 2 या 4 बंदों को भी यदि आप उस पे लगा सकते हो, तो वो कहते हैं ना, जैसे एटमॉस्फेयर क्लीन करने में जो है वो परमात्मा का काम हो जाता है। बहुत ही सुंदर आपके अंदर तो एक्सप्लेनिंग पावर भी बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। हाँ जी नीलम जी बोलिए। जी मैं ये कह रही थी कि ये तो सबको सुनना पड़ता है कि भगवत गीता कर रहे हो, चेंज क्या आया? हाँ बोलते हैं गुस्सा है, फिर भी बोलते हैं हाँ कि भगवत गीता भी गुस्सा कर रहे हो। बोलो। सभी घरों में चलती है ये चीज़। मैं तो ऐसे डंडे पड़े थे जब भाटिया जी के साथ करते थे ना, तो मैं रूम को ना बिल्कुल बंद करके लॉक करके करती थी। और पता क्या होता था, जैसे ही रूम में कोई काम से आया ना, तो मेरे हाथ से गीता छूट जाती थी, इतना डर के मारे हाथ से गीता छूट जाती थी। इतनी घबराहट हो जाती थी कि ये जो है घर से कहीं बाहर ही निकाल देंगे पूरा, क्योंकि कहते सारा टाइम यही पोथे पतरे, ऐसा वाला हाल था। पर
हाँ, और ये मिसेस भाटिया बोलती हैं कि एक चीज होती है व्यवहार और एक चीज होती है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता व्यवहार तो करना है। आप सर्वन को अपनी गोदी में बिठा के तो नहीं खाना खिलाओगे, अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को खिलाओगे, उसको तो नहीं खिलाओगे। व्यवहार अलग है और वो व्यवहार तो करना ही है, और वो आपको वो नहीं करना चाहिए, उसमें हो नहीं जाना व्यवहार में, वो आपको अपसेट नहीं करना। नहीं, व्यवहार भी ना, ये भी है कि ना, हाँ हाँ, व्यवहार तो वही है। व्यवहार का मतलब व्यवहार कोई ऊपरी थोड़ा है, वो तो वही जो हम कह के ना, वो तो अपने उसमें ही हम हमारे जीवन का एक वही बन गया है, हिस्सा है। मतलब हम वो क्यों हो कि किसी एक के आगे दूसरा व्यवहार मतलब सूक्ष्म तत्व पर हम सभी के साथ किसी, वही जैसे बच्चे के साथ, किसी बच्चे के साथ गुस्से से आप वो करोगे, किसी को मतलब डांट के कर रहे हो, किसी को थोड़ा सा कभी ठीक है बच्चे को मारना भी पड़े, और किसी बच्चे के साथ प्यार से, पर जो मूल थिंग है वो तो वही है ना, है तो वहां पर वो प्रेम, मूल तो प्रेम ही है। चाहे माँ डांट भी रही है तो वहां पर भी उसका प्रेम ही है। तो वो तो व्यवहार में, मतलब प्रेम आपके व्यवहार में है, उसका ऊपरी रूप दूसरा हो सकता है, पर अंदरूनी लेवल पर तो वो तत्व वही है। ये वो व्यवहार। लेकिन वो जो व्यवहार भी है ना, जो एक आत्मज्ञानी का जो व्यवहार चलता है ना, तो वो व्यवहार में भी उसकी जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो बिल्कुल समता लेवल पर बहती है उसकी एनर्जी। ऐसा नहीं होता है, वो एक ईगो वाली एनर्जी बहती है और एक वैसी बहती है। तो आप कहोगे कि एक ईगो वाला तो व्यवहार मैं करती हूँ, लेकिन अंदर से तो मैं आत्मा का तो मुझे ज्ञान है। तो आत्मा का तो ज्ञान वो नहीं होता ना व्यवहार में, जब तक आपके मतलब अंदर सेंटर आपका जीरो के बाद में जो आप जो भी कुछ एनर्जी का प्रवाह करते हैं ना, तो वो बैलेंस्ड होता है। बस नोट करके देखना कभी भी, तो उसमें जहां पर भी भेद बुद्धि आई ना, तो वहां पर आपका कर्म का बैगेज खुद का ही रहता है, वो दूसरे का नहीं होता। ये चीज है, तो वो पता होती है। हाँ, पता होती है। हाँ, बहुत ये चीज बहुत ज्यादा नोट करनी पड़ती है, बार बार नोट करनी पड़ती है अपने आप। होता है, सेंटर फर्क हो जाता है इसमें। कई बार हम करते हैं ना, तो हमारे को भूल पड़ जाती है, वो आ जाता है ना, मालिक वाला चीज आ जाती है। बहुत ज्यादा है ये चीज, और यहीं पर आकर बस नोट करके और फिर उस तरीके से वापस अपने आप को लाना। सबसे पहले तो अपने आप को ही लाना है वापस, बाद में है दूसरा। तो व्यवहार भी मैटर नहीं करता, वैसे तो देखा जाए व्यवहार भी मैटर नहीं करता। जो आत्म पद पर जो स्थिर होकर जो भी कुछ कर रहा है, वो सब कुछ ही ठीक करता है। बस पोस्ट है ना, वो आसन पे बैठ गया, वो योगी के आसन पे बैठ गया, तो उसके आपसे जो जो भी व्यवहार होगा वो अनुकरण करने योग्य कहते हैं उसको। अनुकरण उसको नहीं करा जाता जो एक मालिक के, जो एक नौकर से बहुत अच्छी तरीके से मीठा मीठा पेश आ रहा है, और हम कहें कि तो देखो नौकर के साथ में भी उसने गलती करी वैसे करके, वो चीज़ नहीं होती। वो क्या पता अंदर से कौन सी तरीके से डील कर रहा हो कि नौकर भाग जाएगा उसका, या कुछ करेगा, कौन से डर की वजह से निकल रहा है उसका, या कोई भी प्रेशर में करके निकल रहा है, तो वो चीज़ नहीं पता होती। आत्मज्ञानी का एक अलग चीज़ होती है। आत्मज्ञानी का तो पता तो चल गया होगा खैर सबको ही। हाँ, थोड़ा सा और करोगे एक्सप्लेन इस पे? हाँ नीलम, हाँ आप बताओ, चलो आप बताओ इसकी, वो जो सेंटर की जो मैं बात कर रही हूँ, तो वो बताओ आप। सेंटर से हिलने की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे जो हमने किया व्यवहार के ऊपर बोलो जरा। व्यवहार जो हमने किया उसमें आपको अंदर से प्रेम होना चाहिए, और आपकी लैंग्वेज एक तो बिल्कुल भी वो नहीं होनी चाहिए, दूसरी फाउल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। और आपको अगर अंदर से गुस्सा नहीं आ रहा, सिर्फ उसको आप सुधारने की उससे कर रहे हैं, तो आप गलत बोलोगे ही नहीं। आप ऐसा बोलोगे तो सीधा उसको लगेगा। और इट इज सबसे ज़रूरी बात है, थोड़ा सा मौका देख के बोलना चाहिए। ये मुझे लगता है किसी को भी बोलना है तो मौका देख के, किसी को, एक बंदे को सबके बीच में बोल के असर होता है, एक बंदे को अलग से बोल के असर होता है। तो एक अवधेशानंद जी को मैं कभी कभी सुनती भी हूँ, कभी कभी मिलती भी हूँ उनको। वो कहते हैं, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए और मुक्त सर बोलिए। मुक्त सर मतलब बहुत शॉर्ट में बोलिए, और मुद्दतों सोच के बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए।
लेकिन जैसे ना नीलम जी, जैसे समय पर असमय का तो ये जो हमने परसों पढ़ा था, तो असमय वाली बात तो उसमें कही ही थी। तो समय पर समय और वो जो चीज़ है ना, ये मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो निर्धारण करना है ना, वो यदि आत्मिक लेवल पर आप बैठे हैं तो निर्धारण अपने आप हो जाता है, मन से नहीं संचालित हो रहे जब आप, तो वो उसमें कब क्या करना है वो आपको पता है। वो टाइम की नज़ाकत कि उसको बुरा लगेगा। अच्छा, ये जो मैनिपुलेशन चलती है ना, जो आत्मज्ञानी मनुष्य है उसका स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है, उसको मंथन। और बाकी यदि कोई आत्म पद पर बैठकर कोई व्यवहार करना चाहता है तो 1 मिनट का पॉज लेता है, वो पॉज लेके करता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, कि मेरी अपनी वीकनेस से तो नहीं आ रहा। अभी एक मिनट पॉज वाले स्थिति में हम लोग खुद बैठे हैं, लेकिन आत्मज्ञानी का स्पॉन्टेनियस एक्शन होगा। जैसे कृष्ण यदि उसमें होते युद्ध में, तो वो हाथ की हाथ ही शुरू कर चुके होते, वो दोबारा देखते विचारते नहीं, क्योंकि देखना विचारना तो पहले हो चुका, वो ब्रह्मा की क्रिएशन वाली टाइप में हो चुकी वो चीज़। अब विष्णु के पद पर एक्शन होना चालू था, तो इस कारण भगवान ने उसको असमय बोला कि तू असमय में तू अब विचार क्यों करने बैठ गया, अब विचार तो हम कर चुके थे पहले, तू क्यों समय बर्बाद कर रहा है, ये मतलब था उनका कहने का। तो यही चीज़ हमारी भी लाइफ। हाँ, तो हमें अभी हम अर्जुन वाले स्टेज पे भी करा जाए तो 1 मिनट का बस पॉज लेके, और वो हमें करना तो चाहिए ही उस समय। मतलब ये नहीं कि विचार ही करते रहो और चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला भी काम हो जाता है। जैसे तो समझ में तो आ रहा है, मतलब बस डिस्कशन के तौर पे मैं बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, ख़त्म करते हैं आज का। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।